हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं कि एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये इसका डायग्राम है यानी चित्र है। इसका ये क्या चीज़ है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ घनत्व होता है। अच्छा, पृष्ठ घनत्व कैसे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? सिग्मा से। ध्यान रखना, ये इसका एक बेलनाकार भाग है। एक पृष्ठ इसका पी है जो कि ओ से बिंदु कौन सा है? ओ है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। एक आर दूरी पर ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी डैश स्थित है। ठीक है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, जब इसका दिशा दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वहां पे थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? थीटा का मान 0 होता है। अब क्या करेंगे? पहले हमें वो लिखना है, ये रेखीय घनत्व आवेश क्या होता है। क्या रखना है? रेखीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व आवेश। ठीक है, क्या लिखना है? पृष्ठ पृष्ठ या रेखीय पृष्ठ घनत्व। ठीक है, पृष्ठ घनत्व घनत्व आवेश क्या होता है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व आवेश क्या होता है। हम क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? एकांक किसी एकांक क्षेत्रफल किसी एकांक क्षेत्रफल पर किसी एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान, क्या लिखेंगे? विद्यमान आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व आवेश कहते हैं। यानी सूत्र क्या होता है कि सिग्मा, इसे हमें देते हैं, इसे सिग्मा है, ये से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए हो जाएगा। ये इसका क्या चीज है? सूत्र होता है। अच्छा, सूत्र इसका मात्रा क्या होता है? हम कह सकते हैं कि होता है कूलाम बटा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये इसका हो गया पृष्ठ या रेखीय पृष्ठ घनत्व। लिखिए, चाहे केवल पृष्ठ घनत्व आवेश, दोनों बात एक ही लिखिए होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अब लिखना है इसकी रचना। अच्छा, रचना क्या होती है? रचना क्या होती है भैया? रचना वही होती है कि कैसे कैसे बना होता है। ठीक है, लिखेंगे कि माना एक, इसका नाम दे देंगे, क्या हो जाएगा? इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। लिखेंगे कि एक माना एक अनंत लंबाई का एक समतल, क्या चीज है? समतल चादर। नाम क्या है? ए बी सी डी है। ठीक है, जिसका क्या लिखेंगे कि जिसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तथा पृष्ठ घनत्व के मध्य बिंदु के केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी व पी डैश
स्थित है। क्या चीज है? इधर P डैश स्थित है। अब क्या करना है? ठीक है, लिखना है कि बिंदु P व P डैश पर वैद्युत, क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र का परिमाण या परिणाम। परिणाम क्या चीज है? परिणाम क्या चीज है? परिणाम क्या है कि परिणाम क्या चीज है? परिणाम क्या है? समान है। क्या चीज है? परिणाम जो है क्या है? समान है। परिणाम क्या चीज है मेरे दोस्त? समान है, परंतु दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है। इसकी और इसकी जो है परिमाण के परिणाम क्या है? समान है, लेकिन जो इसकी दिशा है वो क्या चीज है? विपरीत है। अब क्या लिखेंगे कि दोनों बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हम कह सकते हो जाएगा d फाई ई बराबर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर ए इंटू डी ए वेक्टर प्लस, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखना। जब हम बताए थे एक सूत्र क्या होता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। हमने यहाँ बताया था कि जब दोनों का दिशा या परिणाम समान होता है तो वहां पे थीटा का मान कितना होता है? हम कह सकते हैं कि हम थीटा का मान 0 होगा। ठीक है, 0 होगा तो क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ई डी फाई ई। देखिए जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से डी हट जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? डी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन, ये यानी समाकलन का चिन्ह है, हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये जहां थीटा बराबर 0 अंश, कितना रखेंगे? 0 अंश। तब क्या हो जाएगा हमारा? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, जब यहाँ 0 का मान रख देंगे क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0 अंश, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 अंश। ठीक मेरे दोस्त, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फाई ई बराबर, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा? ई डी ए बचेगा प्लस, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? ध्यान से देखना। फाई क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर, थोड़ा सा फाई ई बराबर, देखिए ये दोनों सेम लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? तो 1 1 2 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 ई हो जाएगा। इसका समाकलन नहीं होता, लेकिन डी ए बचा है तो डी ए का समाकलन होगा। क्या होगा? डी ए का समाकलन होगा। जब देखिए डी ए का समाकलन यहाँ पे होगा तब क्या आएगा? देखिए ध्यान से देखना है मेरे दोस्त, जब डी ए का समाकलन होगा तब क्या आएगा? हम कह सकते हैं कि तब क्या आएगा? 2e, यहाँ इसका समाकलन करने पर यहाँ पे केवल क्या आएगा? a आएगा मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कितना लिखा है? फाई ई। अब यहाँ क्या लिखना है हमें कि गॉस, क्या लिखना है? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से।
देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू अपन ए है, इसको हम अगर यहाँ से क्यू का मान निकालें, यह क्यू को हमें क्या करना है, क्यू को रोक लेना है, बराबर ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू ए, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर लिख दे रहे हैं ताकि दिखे, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो जहाँ क्यों आएगा अभी वहाँ पे कितना रखना है, सिग्मा इंटू ए रखना है। गॉस की प्रमेय से होता क्या है, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान का इप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना रखना है, क्यू अपान का इप्सिलॉन बराबर ये क्या हो जाएगा, 2e ए हो जाएगा। यहाँ से हम जानते हैं क्या कि क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, अभी हमने यहाँ से ज्ञात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, इसके बाद यहाँ लिखना है, इसके बाद यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, इसके सम कितना रखना है, सिग्मा इंटू ए, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपान का इप्सिलॉन लिखा है, तो इप्सिलॉन यहाँ पे लिख देना है, क्लियर मेरे दोस्त। अब क्या करना है, इधर 2 लिखा है 2 लिख देना है, ई लिखा है ई लिख देना है, ए लिखा है लिख देना है, ठीक मेरे दोस्त। अब क्या करना है कि यहाँ से हमें इसको ज्ञात करना है, वैद्युच्छेद तीव्रता, ठीक है ना, वैद्युच्छेद तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिग्मा इंटू ए अपान का इप्सिलॉन, ये गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 2a, तो इधर ई बच जाएगा, ऊपर ए नीचे ए कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ई बराबर सिग्मा अपान का 2 इप्सिलॉन बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में जहाँ पे आपको समझ में ना आया हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, आप उसको देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।